हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ आज हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को चिमनी की हाइट के लेक्चर नंबर 2 के तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 4 नहीं है, लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को चिमनी की हाइट किस तरह से मेजर करनी है उसकी इक्वेशन के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस चिमनी में से जब हमारी हॉट गैसेस बाहर निकलती है तो उस हॉट गैसेस को मैक्सिमम अमाउंट में बाहर निकालने के लिए क्या कंडीशन बनती है, डिस्चार्ज जिसको बोला जाता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में 4 से 5 बार आ चुका है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का सवाल है और ये आईएमपी क्वेश्चन है जिसको करना ही करना है, कंपलसरी करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मास फ्लो रेट आप लोग किस तरह से दे सकते हो। चिमनी के अंदर आप लोगों की हॉट गैसेस पास आउट होने वाली है, मतलब गैस आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पर आप लोग मास फ्लो रेट का इक्वेशन रखोगे। लेट्स से दैट mg is equal to rho g into a into c. Rho g मतलब density of your gas, a area and the c velocity of your gas. यहाँ पर हम लोग velocity क्या कंसिडर करेंगे, तो you can see from the equation that c is equal to under root of 2g into bracket capital H1 minus H dash and density of the flue gases will be rho g is equal to P upon RT G. ये PV is equal to MRT के बेस पर बनाया गया इक्वेशन है और ये आप लोगों का गैस इक्वेशन आप लोगों ने SF डबल ही पढ़ा होगा थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बेस पर वेलोसिटी ऑफ गैस, किसी भी फ्लूइड के लिए वेलोसिटी किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बेस पर ये बनाया गया इक्वेशन है। तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी √2g इनटू ब्रैकेट कैपिटल H1 माइनस H डैश और डेंसिटी हो जाएगी आप लोगों के लिए रो जी इज इक्वल टू P अपॉन RT जी। हम लोग मास के अंदर हमारी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास में डेंसिटी है। ओवर हियर इन इक्वेशन वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। रो जी की वैल्यू है हमारे पास P अपॉन RT जी, जो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। योर एरिया विल बी कांस्टेंट, इट इज एज इट इज। अभी वेलोसिटी हम लोगों के पास में है √2g इंटू ब्रैकेट H1 माइनस H डैश। स्टैंडर्ड वैल्यू है एरिया वेलोसिटी की, इसके अंदर हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास में डेंसिटी की, जिसके अंदर हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये दोनों वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे मास के इक्वेशन में, ठीक है। मास के इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यू रख दी। अभी थोड़ा कंसीडरेशन करके चलते। देखिए, कंसीडरेशन ये करना है, लेट्स से दैट के जो भी प्रेशर लॉस हमारी चिमनी के अंदर होने वाला है, लेट्स से दैट द ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेशर लॉस H डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाइट हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर ली है। अगर आप लोगों के पास में हाइट नेग्लेजिबल कंडीशन में जा रही, प्रेशर लॉस आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो एच डेस हम लोगों के लिए 0 बन जाएगा। जब एच डेस आपके पास में 0 बन रहा है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी इज इक्वल टू एरिया एज इट इज √2g H1 P अपॉन आर टी जी और ये एच डैश हमारे पास में 0 हो गया। तो हमारी इक्वेशन बनी एम जी इज इक्वल टू ए √2g H1 इंटू पी बाई आर टी जी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि प्रेशर लॉस आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, एच डैश आपका 0 हो जाएगा। नाउ हाइट ऑफ चिमनी की इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, उसके बेस पर आप लोगों के पास में एक इक्वेशन है दैट H1 इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू MA अपॉन MA प्लस 1 TG बाई TA माइनस 1। ये इक्वेशन में जो H1 की वैल्यू हमारे पास में है, ये H1 की वैल्यू हम लोग हमारे इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी दैट mg मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर रूट ऑफ 2g आपका कांस्टेंट है, ठीक है। 2g आप लोगों ने एज इट इज ले लिया है। आप लोगों को करना क्या है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ H1। हम H1 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को H1 की इस वैल्यू को यहाँ पर रखने वाले, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी ए अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H इनटू ब्रैकेट एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन में टी जी बाई टी ए माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। H1 की वैल्यू रख दी इनटू पी अपॉन आर टी जी, पी अपॉन आर टी जी तो है ही। तो ये मास फ्लो रेट बना, लेकिन हमको तो मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए ना, और अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो टेम्परेचर ऑफ द गैस उसके रिस्पेक्ट में आपका मास फ्लो रेट कितना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि टेम्परेचर फ्लू गैसेस का जितना ज़्यादा होगा उतना ही इजीली वो फ्लोट हो पाएगा। तो मैक्सिमम कंडीशन लेते हैं, लेट्स से दैट डी एम जी अपॉन डी टी जी इज इक्वल टू 0 is the maximum condition when you will get the maximum discharge from the chimney. At that time your TA, your area, your pressure, your R, your H and MA ये सारी की सारी फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी। सिर्फ चेंज किस में आने वाला है, आपके टेम्परेचर ऑफ गैस मतलब कि
टी जी के अंदर। बाकी सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे डी एम जी का, मतलब कि हमारे इस क्वांटिटी का एम जी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर ऑफ गैस। जब इसके रिस्पेक्ट में हम हमारे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट डी बाई डी टी जी इंटू ब्रैकेट एरिया ए इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू ब्रैकेट एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन इंटू पी बाई आर टी जी इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन बनी। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन को सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि पी अपॉन आर एरिया एंड टू जी ये सारी की सारी फिक्स क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है इनटू एच ऑल्सो, ठीक है। ए टू जी एच पी अपॉन आर ये सारी की सारी क्वांटिटी आपकी फिक्स है जिसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे और सामने जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, डी अपॉन डी टी जी इंटू ब्रैकेट एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन इंटू वन अपॉन टी जी, तो ये वन अपॉन टी जी। मतलब हम लोगों ने इक्वेशन को क्या किया और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अभी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आप लोगों को करना क्या, आपके इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी जी दिखेगा उसका आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टी जी वन अपॉन टी जी है, एक ये रहा, इनटू मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर टी जी बाई टी ए माइनस वन है, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट कांस्टेंट ले लिया है, सॉरी सेकंड कांस्टेंट ले लिया है, अंडर रूट ऑफ एम ए अपॉन एम ए प्लस वन, अंडर रूट ऑफ एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन, ये कांस्टेंट ले लिया, इनटू हम लोग वन अपॉन टी जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी टी जी वन बाई टी जी, प्लस अभी सेकेंड वाला कांस्टेंट मतलब सॉरी फर्स्ट वाला कांस्टेंट मतलब कि वन अपॉन टी जी कांस्टेंट है, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड हमारा है डी बाई डी टी जी अंडर रूट ऑफ एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल लगाया, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सिंप्लीफाई करते हैं, रूट है मतलब वन बाई टू पावर आ जाएगा, एम ए अपन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन रेस टू वन बाई टू इंटू वन अपन टी जी है तो पावर वाला रूल लगेगा कि भाई पावर एक आगे आएगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, तो टी जी जो डिनोमिनेटर में जब वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो टी जी रेस टू माइनस वन हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन अपन टी जी स्क्वायर प्लस वन अपन टी जी तो एज इट इज है ही वन अपन टी जी इंटू डी बाई डी टी जी, और ये आपके पूरा ब्रैकेट का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। लेट्स से दैट ये जो डिफरेंशिएशन करोगे तो इट हैज़ टू वन बाई टू पावर, यहाँ पर भी पावर का नियम लगेगा, रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से एक माइनस मतलब कि वन बाई टू माइनस वन होगा, तो आपका ये जो स्क्वायर रूट पॉजिटिव था जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। दूसरी चीज़ टी जी के साथ में यहाँ पर एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी ए मल्टीप्लीकेशन में, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वन अपॉन टी ए इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट है इसीलिए। तो ये यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद में क्या है आप लोगों को करना है, क्या है हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइनस वन अपॉन टी जी स्क्वायर जो है ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा तब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लीकेशन को आप लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेकर के आ सकते हो। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू सॉरी एम ए अपॉन एम ए, ये रहा ये वाला इक्वेशन, एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन इंटू वन अपॉन टी जी स्क्वायर। अभी ये जो वन बाई टू है इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले, एम ए अपॉन एम ए प्लस वन टी जी बाई टी ए माइनस वन होल रेस टू वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन बाई टू आपका मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा कि अगर बेस सेम है तो पावर का समेशन होगा, तो वन बाई टू विल बी वन, तो यहाँ पर वन पावर आ गई, और जब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू बोथ विल बी कैंसल आउट, ठीक है। डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन दिया इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि माइनस वन बाई टू पावर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और वन बाई टू पावर वो वन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन होल रेस टू वन पावर, वन बाई टू था उसकी जगह वन पावर आ गया इंटू वन अपॉन टी जी स्क्वायर है, माइनस साइन थी इक्वल टू के राइट साइड आ गया तो ये आपका प्लस हो गया है। सामने हमारे पास में क्या बचेगा, अभी एम ए अपॉन एम ए प्लस वन टी जी बाई टी ए माइनस वन, तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो चुका है। बचा क्या यहाँ पर वन अपॉन टू जी इंटू टी जी इंटू टी ए, मतलब कि वन बाई टू टी जी टी ए आ गया, वन बाई टू टी ए टी जी इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस वन, एम ए अपॉन एम ए प्लस वन। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करो,
इसको सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे आप लोग, तो टीजी सबसे पहले तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टीजी एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक टीजी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पर एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू वन अपॉन टू टी है इज इक्वल टू, अभी ये जो वन बाई टीजी बचा इसको हम लोग हमारे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये टीजी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये टीजी और ये टीजी कैंसिल, बचेगा क्या एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू वन अपॉन टी है, ठीक है। माइनस वन के साथ जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा माइनस वन अपॉन टी जी, ठीक है, माइनस वन अपॉन टी जी बचेगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे आप लोग, तो माइनस एम ए अपन एम ए प्लस वन इंटू वन अपन टू टी है, ये वाला जो पोर्शन है इस इक्वेशन को हम लोग उठा करके इस तरफ ले आएंगे और माइनस वन टी जी को एज इट इज रहने देंगे। जब ये पूरा पोर्शन यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव होगा, आपका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप टू एलसीएम लोगे, टू एलसीएम लोगे तो माइनस होगा, माइनस करोगे तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा, माइनस एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू वन अपॉन टू टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी जी, फ्रॉम बोथ साइड योर माइनस साइन विल बी कैंसल आउट, बचा क्या वन अपॉन टी जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू टी ए इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस वन, हम लोगों को तो टी जी अपॉन टी ए चाहिए, तो टी जी बाई टी ए का रेशियो ले लो, मतलब कि टी जी सामने मल्टीप्लाई करो, टी ए को उसका डिनोमिनेटर में रहने दो, विल बी इक्वल टू टी इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए। तो ये कंडीशन थी मैक्सिमम कंडीशन, ये वैल्यू है आप लोगों की मैक्सिमम कंडीशन की चिमनी में से डिस्चार्ज करने के लिए। क्वेश्चन जीटीयू में इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एटलीस्ट 7 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।